Hi, good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Sunita ji. Good morning, Good Anamika. morning. Okay, good morning, everyone. Okay, so welcome to the Diwali special cake workshop. है ना, आज हम गुलाब जामुन केक बनाने वाले हैं अपने इस लाइव सेशन के अंदर। अच्छा, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कौन कौन है जो मेरे साथ लाइव बना रहा है। इज देयर एनीवन जो आज लाइव बना रहा है? कोई है जो लाइव बना रहा है मेरे साथ आज? संडे मॉर्निंग का दिन है, लेजी डे, दैट्स व्हाई। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पीडीएफ मिल गया है, पीडीएफ मेरे न्यू ऐप पे मैंने है ना अपडेट कर दिया है, आप वो देख लीजिएगा। ओके, एंड हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी आपको ऐप पे मिल जाएगी आफ्टर द क्लास। ठीक है, आपको ऊपर मिलेगी ऐप पे, है ना। ये रिक्वेस्ट है कि आपको वहीं जाके उसे देखना होगा। राइट, सो इस क्लास में जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं रेसिपी में मेंशन्ड है, बट जिन लोगों ने रेसिपी नहीं देखी है उन लोगों को मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ देती हूँ। तो जनरली आप जो केक देखते हो या जो आपने बनाया है दैट हैज बीन मेड विद द मैदा, ठीक है। बट आजकल एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय समथिंग जो कि हेल्दी हो, साथ के साथ टेस्टी। So we have come with a healthier version of our फेस्टिव सीजन केक, जो कि गुलाब जामुन केक है। राइट, तो अब गुलाब जामुन को तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ उसमें। गुलाब जामुन वी नीड टू ऐड, वो मैंने रेडीमेड ही लिए हुए हैं। राइट, बट इंस्टेड ऑफ मैदा, मैदा की जगह हम ये केक बनाने वाले हैं जवार के आटे के साथ, है ना। जवार के आटे के साथ अब केक क्या है, मैंने ये रेसिपी जवार, रागी, बाजरा, इनके साथ तीनों को मिला के कंबाइन करा है। बट खाने में ठीक होता है, बट इट्स डेंस, डेंस होता है बिकॉज बाइंडिंग एजेंट नहीं है, कोई भी सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है जिससे फ्लफीनेस आए। राइट, तो मैंने क्या किया, फेस्टिव का टाइम है, थोड़ा बहुत चीटिंग तो चलती है। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग अदर मिलेट फ्लावर्स आई एड आटा इन इट। गेहूं का आटा मैंने लिया है, जिससे हमारा टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग, नोबडी कैन फिगर इट आउट कि ये केक आप अब घर में बनाओगे बच्चों के लिए, वो पता ही नहीं लगा सकते कि इसमें मैदा नहीं गया है, और बहुत टेस्टी आपका केक ये बन के आता है। राइट, तो बिना मैदा का बनाएंगे, प्लस वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी प्रोसेस शुगर, कोई रिफाइंड शुगर हम यूज नहीं कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू मेक इट विद द जैगरी। ठीक है, जैगरी के साथ बनाऊंगी। जैगरी की क्वांटिटी कम ज्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हो। राइट, और जैगरी भी जब मैं रेसिपी डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, आई शो यू कि व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैगरी यू कैन यूज इन योर रेसिपी, आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो। उसके साथ एक और आजकल बड़ी मेरे को जो कॉमन जो क्वेश्चन आता है, खुशबू कैन वी मेक इट वीगन? Surely you can make it vegan. That's why I have not added any butter, anything. I am going to make it with the olive oil. And instead of milk, नॉर्मल मिल्क की जगह यू कैन यूज कोकोनट मिल्क, यू कैन यूज सोय मिल्क, आप आलमंड मिल्क यूज कर सकते हो। तो दैट विल बी योर वीगन रेसिपी, है ना, आपकी वो वीगन रेसिपी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे रेसिपी बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको वेरिएशन से सब कुछ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बीच में कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो, जस्ट अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पूछना है, लाइव सेशन का यही फायदा होता है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आया या लाइव आप साथ में बना रहे हो तो आप फटाफट हमें पूछ सकते हो। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी मैं कैमरे को वर्क स्टेशन की तरफ ट्रांसफर करूंगी, बट बिफोर दैट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। एनीबडी? ओके, सो नो क्वेश्चन, सो वील मूव टू द रेसिपी। हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। प्रिया बताइए प्लीज। हाय खुशबू, जवार का कोई और ऑल्टरनेट है? यू कैन यूज एनी ऑफ द मिलेट फ्लावर, कोई भी मिलेट फ्लावर यूज कर सकते हो। ओके, आप बाजरा, आप रागी, आप इसके साथ है ना राजगिरा का आटा, पर वो राजगिरा का आटा ध्यान रखना मार्केट वाला पिसा हुआ होना चाहिए, महीन, घर में मत पीसना।
तो राजगिरा का आटा ले सकते हो। अगर आपको श्री धान्य के बारे में पता है तो आप श्री धान्य फ्लार ले सकते हो। ओके, थैंक यू। यस प्रियंका बताइए। I'm not able to download your app, Kushbu. Like, is there any alternative? कुछ alternative है? Because I can't download this PDF also. प्रियंका आप ये आपके पास एप्पल का फोन है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो अभी एप्पल पे वी आर वर्किंग ऑन इट। एप्पल में कुछ गड़बड़ आ गई है एप्पल के फोन में, तो इसलिए एप्पल पे नॉट वर्किंग। सो विद इन अ वीक इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन एप्पल ऑल्सो। तो मैंने ना इसके बारे में आई डिस्कस लेटर। मैं आप मेरे को पर्सनल विंडो पे पिंग करना, आई डिस्कस अबाउट इट। Meanwhile, can you please, like, if there is any chance, can you please share this PDF? I'll do it after class. Ingredients ka? I'll do it after the class. I'm just speaking everything, सारे ingredients measurement. It's just a recipe of 8 ingredients. तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आप if you want you can write it down. Yeah, sure. Thank you so much. प्रियंका, any other question? ये request है सब लोगों से कि प्लीज आप लोग है ना अपनी तरफ से म्यूट रखें, else it would be a very much problematic for me, है ना। कुछ भी जब आपका क्वेश्चन हो तब यू कैन अनम्यूट, else just mute from your side। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको एक बार इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेरा जवार का आटा है 70 ग्राम्स। 70 ग्राम्स जवार का आटा हमें लेना है। उसके बाद ये घर का गेहूं का आटा है। अब जवार और गेहूं का आटा बहुत सिमिलर सा लगता है, आई डोंट नो कैमरा में ठीक आ रहा है कि नहीं, बट दिस इज माय जवार आटा 70 ग्राम्स। दिस इज माय होल व्हीट फ्लावर, this is also 70 grams, right? So total flour I am taking 140 grams। 140 grams में you can take the ratio of, मतलब 140 grams में आप 3 flour का combination भी ले सकते हो, right? जैसे मैंने आपको जवार और गेहूं लिया है, आप जवार, रागी और गेहूं का आटा मिनिमम 50 grams you need to add, आपको ऐड करना पड़ेगा to get the proper sponge। आपको एक प्रॉपर स्पंज के लिए आपको गेहूं का आटा एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टिप्स हैं विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, सो इफ पॉसिबल जस्ट नोट इट डाउन, है ना। सो हमने जवार का आटा ले लिया, आप कोई भी मिलेट का फ्लावर ले सकते हो। उसके साथ जिन लोगों ने मिलेट वर्कशॉप्स मेरे साथ करी हुई, दे कैन यूज द श्री धान्य पॉजिटिव मिलेट्स ले सकते हो आप। ठीक, तो ये हमने फ्लावर ले लिया, ये गेहूं का आटा है। उसके साथ जब भी हम एगलेस रेसिपी बनाते हैं वी नीड टू ऐड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इन द रेसिपी। ठीक है, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स डालना जरूरी है। बेकिंग पाउडर हेल्प्स टू राइस योर रेसिपी, है ना, हमारी रेसिपी, केक की रेसिपी को राइस करने में हेल्प करता है। और बेकिंग सोडा जो है अंदर एक टेक्सचर देता है, एक बाइंडिंग देता है, राइट, जिससे बहुत क्रम्बली हमारा ना बने। सो ये हो गया। उसके बाद क्योंकि गुलाब जामुन केक है वी नीड टू ऐड द इलायची पाउडर, हम इलायची पाउडर डालेंगे। सो ये मेरा होममेड इलायची पाउडर है, वी आर गोइंग टू ऐड द इलायची पाउडर इन इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड द जैगरी पाउडर। अब जैगरी पाउडर है ना, आप कोई भी ले सकते हो बट ट्राई टू यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ जैगरी पाउडर। जैसे ये मेरा कोकोनट जैगरी पाउडर है, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, यू कैन यूज दैट। उसके अलावा जो बेस्ट मेरे लिए वर्क करता है दैट इज पाम जैगरी। ये हमारा पाम जैगरी है, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है हमारी कुकिंग में, बेकिंग में, प्लस सबसे अच्छा कंटेंट इसका रहता है, राइट। सो पाम जैगरी आप यूज कर सकते हो। आपके पास अभी ये नहीं है तो कोई भी स्टोर में आपको इस तरीके का नॉर्मल जैगरी पाउडर मिल जाएगा, राइट। सो आप नॉर्मल जैगरी पाउडर भी ले सकते हो। तो एनी जैगरी पाउडर यू कैन टेक, मिनिमम 90 ग्राम में अच्छा मीठा आ जाता है। बट अगर बिल्कुल मार्केट जैसा आपको मीठापन चाहिए देन ऐड 120 ग्राम्स। ठीक है, सो इसलिए मैंने 90 to 120 ग्राम्स लिखा है, बिकॉज सबके घर में अलग अलग तरीके से मीठा खाया जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके ऐड करके मैंने रेसिपी ट्राई करी। 90 ग्राम्स में आई थिंक इट्स अ
गुड केक, है ना, एक हल्का मीठा केक है, क्योंकि उसके ऊपर गुलाब जामुन भी जाएगा, अभी सिरप भी जाएगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कम है, देन यू कैन ऐड लिटिल मोर ऑल्सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। अब जब हम केक बनाते हैं, केक देखने में, खाने में, और प्लस एक उसकी कहते हैं ना एक एरोमा, एक खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर केक में से एक अच्छी एरोमा नहीं आएगी, नोबडी वांट्स टू ईट दैट केक। तो वो एरोमा देने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ रोज एसेंस, है ना। तो ये मुझे फैब ब्रांड के एसेंस बहुत पसंद है। दीज आर द ऑयल बेस्ड एसेंस, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एसेंस। अब आप लोगों के पास ऐसा होगा कि आपके पास रोज एसेंस नहीं होगा, यू कैन ऐड 1 टीस्पून ऑफ रोज वाटर ऑल्सो। आपके पास अगर नहीं है देन वेनिला एसेंस यूज कर लेना। बट कोई भी मिठाई वाला केक बनाते हैं ना, तो रोज एसेंस का फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है, राइट। देन वी आर गोइंग टू यूज अ मिल्क, सो वी आर नॉट वीगन, सो आई एम यूज अ नॉर्मल मिल्क, बट दोज हु आर वीगन दे कैन यूज अ वीगन मिल्क। उसके बाद मैं ऑयल यूज कर रही हूँ, सो ऑयल मैंने लिया है ये पॉमिस ऑलिव ऑयल, ठीक है, पॉमिस ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, यू कैन टेक द रिफाइंड ऑयल, यू कैन टेक मेल्टेड घी, यू कैन टेक मेल्टेड बटर। सेम रेशियो 55 ग्राम, 55 ग्राम आपको लेना है। बट अगर आप बटर ले रहे हो, देन यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड, यू विल नॉट गोइंग टू ऐड सॉल्ट इन इट, आप उसमें नमक नहीं डालोगे। Then we are going to add vinegar and then we'll continue the recipe. बहुत ही इजी रेसिपी है, ये दिवाली जरूर ट्राई करना ये रेसिपी। आई कैन श्योर कि एवरीबडी विल लव इट, सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो जब भी हम रेसिपी बनाते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करना है। वी नीड टू सिफ्ट द इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला ये 70 ग्राम जवार का आटा, 70 ग्राम जवार का आटा गया। उसके साथ इसमें गया 70 ग्राम, जो लोग लिखना चाहें वो लोग लिख लें, 70 ग्राम इसके अंदर गया गेहूं का आटा, ठीक है। ये मेरा जो गेहूं का आटा है, दिस इज ऑल्सो मल्टीग्रेन आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा नहीं है जो मार्केट से मल्टीग्रेन आटे का पैक आता है, ये वो है, राइट। उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो लोग बेकिंग में नए हैं, है ना, ऑलवेज यूज अ मेजरिंग स्पून। ऐसा नहीं है घर के चम्मचों से आप काम करो, आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। So this is my 1 teaspoon. So I am going to add 1 teaspoon of baking powder, but उसे लेवल करके, ये मेरा परफेक्ट 1 टीस्पून। सो ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज अ बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून। सो आधा टीस्पून, इसके ऊपर लिखा होता है मेजरिंग स्पून पे कि कौन सा स्पून है। मैंने लेवल करके हाफ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा ले लिया। और उसी के साथ आई एम गोइंग टू ऐड द इलायची पाउडर। अब इलायची पाउडर का टेस्ट सबको कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं एक अच्छे से 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। सो दीज आर माय ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो ऐड कर दिए रेसिपी में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिफ्ट इट, ये मैं छन्नी से छानूंगी। अच्छा, कौन बताना चाहेगा प्लीज अनम्यूट कि ये सीव क्यों करते हैं केक की रेसिपीज के लिए, बेकिंग में ये हम इस तरीके से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट क्यों करते हैं? Yes, I am expecting answer from my regular students. Yes, anybody just unmute from your side and answer. जितना जो पता है वो बताओ, क्यों हम इसे शिफ्ट करते हैं? Yes. It morning. provides aeration to the cake. एक एक करके, हाँ मोनिका बताइए प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे, कोई भी छोटा पार्टिकल्स ना रहे, और वो इक्वली प्रॉपरली हमारा टेक्सचर आ सके व्हाइल बेकिंग अवर केक। हाँ, ये अच्छा आंसर है। और रीजन क्या है प्रियंका बताइए। It provides aeration to the cake. Like एरिएशन के लिए हाँ प्रियंका, एयरेशन और lumpy batter. फ्लफी बने, फ्लफी। हाँ, fluffy बनने के लिए, right. ओके हाँ, तो सबका तीनों का मिला के जिन 3 लोगों ने आंसर दिया है,
तीनों का मिला के इज अ परफेक्ट आंसर। 3 रीजंस होते हैं केक को ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करने का। पहला, एयरेशन के लिए, जब हम इस तरीके शिफ्ट करते हैं तो हल्कापन आता है हमारे केक में, हमारा केक हल्का बनता है, राइट। especially whenever you are using any gluten free flour, you need to do that। ये मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है जब भी आप स्पेशली ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स यूज कर रहे हो, राइट। सेकेंड चीज, अगर कोई भी लम्प्स हैं वो आपके सारे लम्प्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी जब मैं डाल रही थी मेजर करके, आई हैव सीन मेरा बेकिंग सोडा थोड़े थोड़े दाने दाने थे, तो जब मैं उसे शिफ्ट करूंगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर कोई भी डर्ट पार्टिकल्स है, कुछ भी ऐसा है, तो आप उसे हटा सकते हो, ठीक है, वो रिमूव हो सकता है, राइट। सो ये 3 रीजंस होते हैं एंड वेरी नाइस। सो ये हो गए मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब बिफोर मूविंग टू अ वेट इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आई विल डू, क्योंकि मेरे अवन को प्री हीट होने में 10 मिनट्स लगेगा, तो मैं अपने ओटीजी को 170 डिग्री सेल्सियस पे विथ लोअर रॉड ऑन, सिर्फ लोअर रॉड ऑन करके और सेंटर रैक में ब्लैक ट्रे रख के उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए मैंने उसे रख दिया, राइट। अगेन रिपीटिंग, जिनके पास ओटीजी है 170 डिग्री सेल्सियस पे नीचे वाली रॉड ऑन करेंगे, ऊपर वाली रॉड ऑन नहीं करेंगे, नीचे वाली रॉड विथ फैन ऑन रखेंगे, 10 मिनट खाली अवन को चलाएंगे, ओके। सेंटर वाली रैक में ब्लैक ट्रे रखेंगे। ये हो गई ओटीजी वालों के लिए। जिनका माइक्रोवेव कन्वेक्शन है वो लोग माइक्रोवेव के अंदर इस तरीके से माइक्रोवेव में उनकी है ना ये वाली रैक आई होगी, लोअर रैक, ये लोअर रैक अंदर रखना, टेम्परेचर लगाना 170 डिग्री, और अपने अवन को ओनली कन्वेक्शन, नो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, नो ग्रिलिंग, ओनली कन्वेक्शन मोड पे अवन को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रखते हैं। क्लियर है? इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन इसमें रिगार्डिंग माइक्रोवेव एंड ओटीजी? मैम, वन क्वेश्चन इज देयर, जब हम सेंटर रैक रखेंगे ओटीजी में ब्लैक ट्रे पे, सेंटर में रखना है, सॉरी, तो लाइक हमें अपना बेकिंग डिश भी रखनी है, मतलब जिसमें हम केक बनाएंगे? हाँ, बेकिंग डिश तो बाहर है ना, बेकिंग डिश तो अभी जब तक केक अंदर नहीं डालूंगी तो बेकिंग डिश कैसे रखोगे? ठीक है, वो मतलब बाउल नहीं रखना है, मोल्ड नहीं रखना है बेसिकली। नो नो, ओनली ब्लैक ट्रे, ओनली ब्लैक। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ओके ओके, एनीबडी एल्स? ठीक है, सो चलते हैं आगे। और अब मैं सबसे पहले ये ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर, दैट आई एम एडिंग विच इज 55 ग्राम्स। ये मेरा 55 ग्राम ऑलिव ऑयल है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। along with the olive oil I am going to add a jaggery powder. I have taken 90 grams of jaggery powder। ये मैंने 90 ग्राम जैगरी पाउडर लिया हुआ है, मैंने इसके अंदर ये 90 ग्राम जैगरी पाउडर डाल दिया। along with a rose essence, रोज एसेंस मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने रोज एसेंस डाल दिया। उसके साथ, अच्छा कोई मुझे ये बताएगा, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में एक चीज स्किप कर दी है, कौन सी चीज स्किप कर दी है? ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कुछ रह गया है हमारा? हाँ जी, Salt. यस एग्जैक्टली दीपाली। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वी गॉट टू ऐड द सॉल्ट, और व्हेनेवर वी आर मेकिंग रेसिपी विद द ऑयल वी नीड टू ऐड सॉल्ट इन इट। सो ये मैंने इसके अंदर ये 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। So this I have added. Don't forget, एक कहते हैं ना आपका केक में एक अच्छा टेस्ट, अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा अगर आपने मीठे केक में थोड़ा सा नमक नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि दिमाग में ये वाली चीज आ रही है कि बना तो केक रहे हैं, व्हाई एडिंग सॉल्ट। चुटकी भर नमक फ्लेवर एनहांसर का काम करता है जब भी आप कोई भी स्वीट डिश बनाते हो। वाइस वर्सा, जब भी आप कोई सेवरी डिश बनाते हो, कोई भी अपनी नॉर्थ इंडियन ग्रेवी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, चुटकी भर चीनी उसमें फ्लेवर एनहांसर का काम करता है, उसकी टैंगीनेस, उसकी सारनेस को बैलेंस करने के लिए,
ठीक, ये मेरा 155 ग्राम्स रूम टेम्परेचर मिल्क है जिसे मैंने मेजर करके रख लिया, जो मैं धीरे धीरे करके डालूंगी एंड वी आर गोइंग टू मिक्स दिस मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमेशा याद रखना है जब भी हम बेकिंग करते हैं ना, ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि बेकिंग करने का मन है और हमने फ्रिज में से दूध निकाला, फ्रिज में से बटर निकाला एंड वी हैव स्टार्ट डूइंग द बेकिंग। बेकिंग मीन्स आपने 1 घंटे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने वर्क स्टेशन में रख दिया है। सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, नथिंग शुड बी हॉट, नथिंग शुड बी कोल्ड। एगलेस बेकिंग की एक और खास बात है, यू डोंट रिक्वायर बेकिंग के लिए, आइसिंग के लिए डेफिनेटली यू विल रिक्वायर इलेक्ट्रिक बीटर, बट बेकिंग के लिए दिस स्पैटुला वर्क्स परफेक्ट, है ना। ये स्पैटुला से आपकी सारी रेसिपीज बन के आ जाएंगी। सो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। जैगरी पाउडर बहुत सॉफ्ट है, तो ये जब तक मुझे लम्प्स दिख रहे हैं तब तक आई एम गोइंग टू मिक्स इट, और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके मैंने इसमें ये मिल्क डालती जा रही हूँ और साथ ही साथ ये ड्राई इंग्रेडिएंट बैचेस में डाल रही हूँ। ठीक है, और आपको ये कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करना है, ज्यादा आपको इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। ओवर मिक्स करोगे तो ड्राई आपका केक बनेगा, डेंस बनेगा। ठीक है, जस्ट ये फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट मेथड से यू नीड टू मिक्स इट। एड द रिमेनिंग ड्राई इंग्रेडिएंट। ये हमारा जो मिल्क का रेशियो है, लिक्विड का रेशियो है, दिस वेरीज, ये हमने ज्यादा लिया है बिकॉज हमारा जो मिलेट फ्लावर है, जवार का आटा है, विच इज वेरी वेरी फाइब्रस, बहुत फाइबर होता है उसके अंदर, और फाइबर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हमारा लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लिक्विड बहुत एब्जॉर्ब करता है। अगर मैदा के साथ ये रेसिपी बनाओगे तो हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट कम लगेगा, राइट। सो ये 55 ग्राम में मेरा सब कुछ मेजर करा हुआ है, बिल्कुल बहुत बार ट्राइड रेसिपी है। पूरा मैंने इसके अंदर 150 ग्राम मिल्क ऐड कर दिया। नाउ जस्ट कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मैंने मिक्स कर दिया लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी अ वेरी सॉफ्ट बैटर। अगर ये बैटर को 5 मिनट छोड़ोगे ना, ये फिर से ड्राई हो जाएगा आपका। सो ये देखो, ये मेरा बैटर बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जो डालना है दैट इज विनेगर, बट विनेगर हम तब डालेंगे टू मेक दिस केक वेरी वेरी स्पॉन्जी, वेरी सॉफ्ट, है ना। अभी देखो इसका टेक्सचर इज लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से ये टेक्सचर है। अब मैं इसे बना रही हूं अपने 8 इंच बंद टिन में। ये मेरा बंद टिन है, आप इसे नॉर्मल 7 इंच राउंड टिन में बना सकते हो, 8 बाय 4 इंच लोफ टिन में बना सकते हो, कोई भी टिन में आप बना सकते हो इसे, राइट, एज पर योर विश। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे पहले ग्रीस और डस्ट करूंगी। तो ये मैंने हल्का सा इसके अंदर ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल ऐड किया। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद आई विल जस्ट, इंपॉर्टेंट इज बर्न टिन में ना ये वाले हिस्से को अच्छे से ग्रीस करना। कभी केक चिपकता है ना तो इस पे चिपकता है, तो बस आप इसे बटर से भी कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से ग्रीस कर दिया इसे। उसके बाद इसे डस्ट करेंगे। ठीक है, डस्ट करने के लिए आप गेहूं का आटा, जवार का आटा, कोई भी आटा ले सकते हो एज पर योर विश। तो मैं ये थोड़ा सा ये आटा इसके अंदर डाल देती हूँ, वेरी लिटिल, ज्यादा नहीं ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा आपने आटा डालना है। आटा डालने के बाद जस्ट आप इसे इस तरीके से, और उसके बाद जितना भी आपका ये एक्सेस है जस्ट रिमूव इट। आपने एक्सेस निकाल लिया और ये आपका ग्रीस और डस्ट पे बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो। ओके,
सो ये देखो अभी केक का बैटर है ना एकदम सॉफ्ट था, अब आई कैन फील कि ये स्टिफ हो गया है, मतलब और ज्यादा थिक हो गया है, क्योंकि इसके अंदर मिलेट फ्लावर है। मिलेट की टेंडेंसी होती है जितनी देर रखा रहेगा पानी पीता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा ये, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ विनेगर। सो आई एम यूजिंग अ नॉर्मल विनेगर, आप व्हाइट डिस्टिल्ड विनेगर कोई भी यूज कर सकते हो। सो ज्यादा नहीं डालना है, 2 टीस्पून ऐड करना है, 2 टीस्पून बिकॉज मिलेट फ्लावर इज देयर। सो ये 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया विनेगर। विनेगर ऐड करने के बाद जस्ट गिव इट अ मिक्स। ठीक है, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और अब आती है असेंबलिंग की बारी। असेंबलिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, हम इसके ऊपर एक बेसिक आइसिंग भी करेंगे। सबसे पहले ये मेरे मार्केट के गुलाब जामुन है, बेस में हम लगाएंगे ये गुलाब जामुन, ठीक है। we'll put a गुलाब जामुन ऑन द बेस। इस तरीके से ग्रीस्ड और डस्ट टिन में मैंने ये गुलाब जामुन लगा दिए। आपको बड़े वाले लगाने हैं, बड़े वाले भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ हर बाइट में आए, तो अच्छे से मैंने ये गुलाब जामुन इसके अंदर लगा दिए। उसके बाद व्हाट विल डू, जस्ट पोर योर बैटर। ये बैटर डालेंगे। और इसे प्री हीटेड ओवन में एट 170 डिग्री सेल्सियस we are going to bake it for 30 to 40 minutes, depends on your oven, on your temperature। फर्क आता है अलग अलग ओवन में। 30-32 मिनट के बाद आफ्टर 30-32 मिनट्स यू नीड टू कीप एन आई ऑन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका केक, आपको चेक करना है। अब आपको क्या करना है, जस्ट टैप इट लाइटली, जेंटली आप इसे थोड़ा सा टैप कर लो। ठीक है, ये मैंने टैप कर लिया एंड आई एम गोइंग टू कीप इट इन द ओवन एट 170 डिग्री फॉर 35 मिनट्स का अभी मैं टाइमर लगा रही हूँ। ओके, अब बेकिंग के पार्ट में किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर, हम आगे चलेंगे फिर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सो अब हमारा क्या है, जब भी आप सबको पता है गरम गरम केक के ऊपर हम कभी आइसिंग नहीं करते, और ये केक को 35 मिनट्स बेक होने में लगेगा, तो ऑब्वियसली मैंने क्लास शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले केक बना के रखा था, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सो ये देखो, ये मेरा केक, इस टिन में मैंने एक केक बना के रखा था। यू कैन सी दीज क्रैक्स, आपको ये क्रैक्स दिख रहे होंगे, और आपके दिमाग में ये बात आ भी रही होगी कि यार ये क्रैक्स क्यों आए हैं। पहली बात तो इट्स अ मिलेट फ्लावर, ठीक है। दूसरी बात, क्रैक्स ऑन द केक इज अ साइन ऑफ अ गुड बेकिंग, इवनली बेकिंग। मैंने ये टूथपिक डाला था, कम्स आउट टू बी क्लीन, तो मैंने ये केक को एक वायर रैक पे, नीचे वायर रैक लगा के, इस तरीके से वायर रैक लगा के और ऐसे ढक के आधे घंटे के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि मुझे आपको अनमोल्ड करके दिखाना है, मैंने इस केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ऐसे, सो दैट ठंडा हो जाए कंप्लीटली। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अनमोल्ड इट। इसे हम अनमोल्ड करेंगे केक को। ये मैं इस तरीके से रखती हूँ, और ये केक को मैंने ये अनमोल्ड कर लिया। ठीक है, सो ये देखो, ये हमारा जो है प्रॉपर, ये देखो जो कहीं कहीं से हल्का टूट गया है। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबिलिटी, ये रहती है जनरली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये केक को हम अभी साइड में रखते हैं। इसमें भी गुलाब जामुन एग्जैक्टली सेम वेज वी हैव मेड दिस केक। ठीक है, इसे साइड में रखते हैं।
और इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं। एक है हमारा सोकिंग सिरप, ठीक है, सोकिंग सिरप जो गुलाब जामुन को सोक, और दूसरा हम बनाने वाले हैं इसकी आइसिंग, ठीक है। अब आइसिंग जो मार्केट में ट्रोपोलाइट क्रीम होती है, सोया बेस्ड क्रीम है, that has sugar in it, उसमें चीनी होती है, so we are not using that, we are using जो हमारी डेयरी वाली विपिंग क्रीम आती है, राइट, डेयरी वाली विपिंग क्रीम आती है। सो आई डोंट नो व्हाई बट अमूल की विपिंग क्रीम इस समय मार्केट में नहीं मिल रही है। सो ये मेरे पास डिलेक्टा की विपिंग क्रीम है जिसे मैंने निकाल के चिल कर लिया था, ठीक है। जब भी आप विपिंग क्रीम मतलब विपिंग क्रीम को विप करोगे यू नीड टू चिल इट। तो मैंने ये आधा कप विपिंग क्रीम ली है जिसे मैंने चिल कर लिया है, मतलब मैंने 2 घंटे पहले इसे फ्रिज में रख दिया था। अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो ये ढंग से नहीं बनेगा, राइट, ये ढंग से है ना विप नहीं होगी। वैसे भी ये ट्रोपोलाइट की तरह सोया बेस्ड क्रीम की तरह नहीं होता है, इतना विप नहीं होगा बट लिटिल बिट हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी कम लग रही है सो आई विल ऐड लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी और मैं इसमें डाल लेती हूँ ये क्रीम, ओके। along with this क्योंकि it doesn't have any salt, sorry doesn't have any sugar in this, अब बिना चीनी की बिना मीठे के अगर वो हमारी आइसिंग होगी तो इतना मजा नहीं आएगा। so what you can do, you have 3 options, शुगर फ्री ऑप्शन। या तो आप इसके अंदर नेचुरा डाल लो, ये जो शुगर फ्री हमारी होती है, आप 1 कप क्रीम में 3 ग्राम जो कि 1 पैकेट होता है इस तरीके से, या फिर 1/4 टीस्पून आप शुगर फ्री डाल दो, आप इक्वल की कुछ डाल दो, या फिर जो मुझे सही लगता है दैट इज स्टीविया, आप स्टीविया ऐड कर दो, राइट। सो ये ऑप्शंस है इसके अंदर, आप ये कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है कि और चीजें खा ही रहे हैं इसमें, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल देना। सो मैं ये इसके अंदर थोड़ी सी स्टीविया ऐड कर रही हूँ, और स्टीविया ऐड करने के बाद आई एम गोइंग टू विप इट, बट मेक श्योर ये क्रीम जो है दैट क्रीम शुड बी चिल्ड इनफ। अगर ये चिल्ड नहीं हुई तो इट विल नॉट विप प्रॉपरली। सो ये हल्की सी फ्लफी होगी, इट विल नॉट विप लाइक अ नॉर्मल क्रीम, इट विल जस्ट गेट लिटिल फ्लफी। अब जब हम नॉर्मल विपिंग क्रीम विप करते हैं तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बोल को उल्टा कर दो, इट विल नॉट फॉल। बट कैन यू सी दिस, ये फ्लफी हो गई है बट इससे ज्यादा ये विप नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ डेयरी क्रीम, ये डेयरी क्रीम है, राइट, इससे ज्यादा ये विप नहीं होगी। सो अब आपको क्या करना है, इसमें फ्लेवर के लिए जस्ट ऐड रोज एसेंस, आप इसके अंदर डालोगे रोज एसेंस, इसके साथ आप इसमें डालोगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, है ना, थोड़ा सा इलायची का पाउडर आप इसमें ऐड करना। और ये हमारी रेडी हो गई आइसिंग के लिए क्रीम, ठीक है। इट वुड बी लाइक दिस, इट्स अ डेयरी क्रीम, इस तरीके से ये क्रीम रेडी हो गई जिससे हम इस पे केक पे आइसिंग करेंगे। इफ यू वांट टू मेक इट येलो इन कलर, आपको आइसिंग येलो करनी है, या तो आप इसमें केसर थोड़ा सा मिल्क में डिसॉल्व करके केसर डाल दीजिए, या यू कैन ऐड अ येलो फूड कलर, आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, कंप्लीटली योर, ठीक है। केसर डालो या येलो फूड कलर आप इसके अंदर ऐड कर देना। सो आई जस्ट ऐड
1 ड्रॉप ऑफ दिस येलो फूड कलर, हल्का सा 1 ड्रॉप मैं इसमें ये येलो फूड कलर ऐड कर, ठीक है बस, ठीक है। सो ये मेरी आइसिंग रेडी हो गई। जब तक यूज नहीं करनी है, यू विल कीप इट इन द फ्रिज। रोज एसेंस और इलायची पाउडर का बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है, बहुत अच्छा एरोमा। इफ यू वांट, यू डोंट वांट टू ऐड दिस, जस्ट स्किप इट, आप छोड़ देना, आप इसे छोड़ भी सकते हो अगर आपको क्रीम वाला पार्ट नहीं करना, बट ठीक है, फेस्टिव केक है, थोड़ी सी आइसिंग तो बनती है। अब हमें बनाना है इसका सिरप, जिससे हम इस केक को सॉफ्ट एकदम स्मूथ करेंगे। सो इसका सिरप बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, सो ये मैंने गैस ऑन कर दी है, ठीक है। गैस ऑन करके इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, तो मेजरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 कप पानी, और उसके साथ 2 ऑप्शंस आपके पास है, आइदर यू कैन मेक इट विद हनी, गर्म पानी में आप शहद डाल सकते हो, या फिर आप इसके अंदर जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ जैगरी पाउडर इन इट। मैं इसमें 2 टेबलस्पून ये अपनी कोकोनट जैगरी पाउडर ऐड करूंगी टू मेक इट अ शुगर सिरप, ठीक है। इसे बस उतना कुक करेंगे कि ये थोड़ी सी ये डिसॉल्व हो जाए, हल्की सी थिक हो जाए, बहुत ज्यादा हमें चाशनी जैसा इसे नहीं बनाना, ठीक है। वी नीड टू कुक इट। मिठाई केक बना रहे हैं, मिठाई केक में जब तक वो मॉइस्टनेस सॉफ्टनेस नहीं आएगी, मिठाई केक का फ्लेवर नहीं आएगा। जब तक ये कुक हो रहा है, वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट अनम्यूट एंड आस्क प्लीज। एनी क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो। खुशबू, जब हम इसको डस्ट करते हैं बंट बॉक्स को, तो हाँ जी, ये नीचे से फ्लावर फ्लावर की आता है जब निकालते हैं तो। वो हल्का सा फ्लावर झाड़ दो, वो तो मेरे में भी आया है, देयर इज नो ऑप्शन, है ना। जैसे तो ये पेपर आप नहीं अगर लगा सकते? ये आप पेपर देखोगे ना ऊपर पेपर है ना, नॉर्मल वाले में तो हम लगा सकते हैं, जो नॉर्मल वाला राउंड होता है, स्क्वायर होता है। बंट वाले में आप नीचे की तरफ थोड़ा सा लगा देते हो ना, केक की शेप बिगड़ जाती है। वो जो बंट वाला आता है ना, मैंने कितनी बार ट्राई करा, वो शेप बिगड़ जाती है। तो वैसे भी वी आर गोइंग टू आइसिंग इट, तो आइसिंग करने ही वाले हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? प्रियंका बताइए। खुशबू, आपने बोला कि you've put this cake in refrigerator for an hour. Will it not turn hard because it's a millet cake? Will it turn hard? हाँ, मतलब मैंने तो इसलिए रखा ना, बिकॉज आई हैव बेक्ड एट 9 o'clock, राइट, एंड Okay. आई नीड टू द आइसिंग। अगर आप Okay. बाहर 2-3 घंटे आप बाहर रखोगे तो भी हाँ. ये ठीक होगा, ठीक है, तो भी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मैंने इसलिए रख दिया बिकॉज आई नीड टू कूल इट डाउन क्विकली, बट हार्ड वो नहीं होगा, हार्ड की कोई प्रॉब्लम उसमें। एक मिनट, हार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मॉइस्ट इट विद दिस सिरप। Syrup. सिरप के Okay. साथ Okay. मॉइस्ट करने वाले हैं और आइसिंग करने वाले हैं, तो दिस इज हाँ. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप ठीक है, after this what do you say? After placing the whipped cream and all, can you place it in the fridge, like to store for 1 or 2 days? Can you place it in the हाँ fridge? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस इजीली time यू कैन। will it turn hard at that time also? At No, that time? no, No, not, na? no, no. It will not turn hard. It will not turn hard. है ना, Okay. hard नहीं होगा, because we have added milk, we have added vinegar, oil, so वो hard नहीं होगा. But again,
यस यू आर राइट, मिलेट केक्स जो होते हैं वो अगर आप फ्रेशली, मतलब आप अगर उस पर आइसिंग ना करो और उसे ड्राई केक को आप बाहर रखोगे तो दैट विल टेस्ट बेटर एज कंपेयर टू द केक यू हैव केप्ट इट इन द फ्रिज, ठीक है? Okay. बिकॉज Okay. वाले केक को यू कैन माइक्रोवेव इट ऑल्सो फॉर 20 seconds बिफोर ईटिंग, तो अगेन इट विल गेट सॉफ्ट, ठीक है? मिलेट की Okay. टेंडेंसी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना, तो आप थोड़ा Right, सा right. माइक्रो से खा सकते हो। Okay, right. Okay. Thank you so much. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और हाय किसी का कोई खुशबू। क्वेश्चन? हाय खुशबू। हाय ज्योति। हाय खुशबू, क्या हम जैगरी पाउडर की जगह अगर हमने शुगर सिरप यूज करना है तो क्या उसको भी हमें थिकन की जरूरत पड़ेगी लिटिल बिट? हाँ, थोड़ा सा तो थिकन करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा थिकन, ओके। मतलब आप ये देखो, जैसे मैंने अगर आधा कप पानी लिया है तो 2 से 3 चम्मच पानी कम हो जाना चाहिए, ठीक है? 70% रेजिडुअल हमारा बचना चाहिए। 1 कप वाटर लिया है तो इट कैन रिमेन 3/4 कप, थोड़ा सा थिक हो जाए, जैसे मैंने ये हाफ कप से थोड़ा ज्यादा लिया था, आई कैन फील ये 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा रह गया, ठीक है? मैंने हाई ठीक है। फ्लेम पे इसे कुक और किया था। जो जो आपने विपिंग क्रीम विप की है, फ्रेश विपिंग क्रीम विप की है, अगर हम उसको थोड़ा और विप कर सकते हैं तो क्या वो कर लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ वाली विपिंग क्रीम को बिल्कुल विप बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए ज्योति, बट ये वाली जो डेयरी वाली विपिंग क्रीम होती है ना, इससे ज्यादा विप होती ही नहीं है ना? ओके, क्योंकि जो मेरे को यहाँ पर मिलती है ना, वो वाली प्रॉपरली विप हो जाती है, जितनी आपको केक के लिए चाहिए सेटल्ड विप क्रीम हो जाती है उतनी। तो क्या फिर मुझे वो उतनी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर वो वाली विपिंग क्रीम में उसमें शुगर ऑलरेडी एडेड होती है, आप हाफ एंड हाफ की नहीं बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं विपिंग क्रीम की बात करती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर हमें विपिंग क्रीम मिलती है ना, उसमें शुगर एडिड नहीं है। उसको शुगर उसके अंदर मैंने डालनी है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली विप कर सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन डेयरी और अ डेयरी फ्री? डेयरी विपिंग क्रीम। हाँ डेयरी ठीक है, अगर डेयरी विपिंग क्रीम है तो डेयरी विपिंग क्रीम में कभी भी शुगर नहीं होती है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड स्टीविया इन इट, मैंने उसमें ओके स्टीविया डाला है, ठीक है? तो आप कुछ भी उसमें शुगर वगैरह जो आपको कोई भी कंटेंट डालना आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड स्टार्ट विपिंग इट। अगर वो प्रॉपर विप हो रही है बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बहुत अच्छी उसे जैसे नॉर्मल केक को कवर करते हैं, आइस करते हैं, यू कैन डू दैट, बट मुझे पता है ओके क्योंकि ये डेयरी क्रीम है, ये मेरी स्टिफ पीक्स तक नहीं जाएगी, तो मैं उसे ज्यादा विप नहीं कर सकती, ओके, ठीक क्योंकि है? ये जो यहाँ पर विपिंग क्रीम हम यूज करते हैं उसकी प्रॉपर स्टिफ पिक्स बन जाती हैं। अच्छा, अगर वो ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, देन तो श्योरली यू कैन डू, आप बिल्कुल कर सकते ओके हो, ओके, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी? और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो ये मेरा शुगर सिरप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, बहुत गर्म मुझे नहीं लेना है, ठीक है? बहुत गर्म सिरप मुझे नहीं लेना है। मैंने इस तरीके से वायर रैक पे अपना ये लगा दिया, नीचे एक प्लेट रख ली एंड जेंटली सर वेरी वेरी, मतलब ये देखो ये टूटेगा भी थोड़ा सा बिकॉज इट्स अ मिलेट केक, ठीक है? ये थोड़ा सा टूटेगा भी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसे आप करोगे, ये आप ले लोगे टूथपिक, टूथपिक लेके, ये मैदा वाला केक नहीं है तो एकदम मत करना, जेंटली जस्ट पोक इट, इस तरीके से इसमें पोक करना है सो दैट शुगर सिरप अंदर तक जाए, ठीक है? सो इस तरीके से आप इसे, अब वो जहां जहां गुलाब जामुन है आई कैन फील दैट वो इतना नीचे तक जा रहा है, ठीक है? ये आप पूरा इसमें इस तरीके से पोक करोगे, जेंटली जस्ट सोक इट विथ योर सोकिंग सिरप, सोकिंग सिरप डालते जाओगे एब्जॉर्ब होता जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, आपको कितना मॉइस्ट चाहिए, कितना सोकिंग सिरप इसमें डाल सकते हो। अच्छा, मैं एक हेल्दियर वर्जन, और अगर आपको नहीं ये जैगरी सिरप बनाना है देन व्हाट यू कैन डू, आप गरम पानी, आप आधा कप गरम पानी में 2 से 3 टेबल स्पून हनी डाल सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अगर सोकिंग सिरप बनाना है आप वो भी बना के यूज कर सकते हो, ठीक है? सो ये अच्छे से मैंने ये देखो, ये सोकिंग सिरप डाल के, मैं जितना डाल रही हूँ वो सोक होता चला जाएगा,
तो ये मैंने इसके अंदर ये सोकिंग सिरप डाल रही हूँ और ये देखो सोक कर रही हूँ अच्छे से। कोई भी मोल्ड हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, एनी मोल्ड, जस्ट मेक इट लाइक दिस। तो मेरा पूरा केक सोकिंग सिरप इसने पूरा अच्छे से ये फिनिश, ठीक है। तो ये ऑल सोकिंग सिरप एंड यू कैन फील द सॉफ्टनेस। मिलेट केक है, सॉफ्ट होता चला जाएगा जितना आप इसके अंदर सोकिंग सिरप, ठीक है। सो दिस इज डन। नीचे भी देखो हार्डली थोड़ा बहुत ड्रिप हुआ है, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो गया। राइट नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट टेक योर विपिंग क्रीम, ये जो हमने विपिंग क्रीम बनाई है इसको हम फिल कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। आप ऐसे भी ड्रिजल करना चाहो, आप ऐसे भी ड्रिजल कर लो, बट थोड़ी क्लैरिटी के लिए आई विल जस्ट डू इट लाइक दिस। अच्छा, हमारी अभी ये जो लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, किन स्टूडेंट्स ने मेरी मिलेट्स की वर्कशॉप करी हुई है? वो लोग हैं क्या लाइव अभी, जिन लोगों ने मेरी मिलेट्स की वर्कशॉप्स करी हुई है? एनी मिलेट वर्कशॉप वी हैव? एकता जी, हाँ जी। यस। आपने तो आई थिंक, आई होप सारी मिलेट वर्कशॉप करी है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। ओके, सो कैसी बन के आई? मैंने भी किया है मैम। यस सीमा। सीमा, आई नो, यस, आपने भी किया है। सो कैसी आपकी रेसिपीज बन के आ रही हैं? मैम मैंने एक ही बनाया है पर अच्छी बनी थी। अच्छा, इतनी सारी क्लास करने के बाद एक ही बनाया है? यस मैम, एक ही बनाया। ट्राई द रेसिपीज आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ मैम। बिकॉज वी आर कमिंग अप विद अ दिवाली स्पेशल स्नैक्स एंड स्वीट क्लास कमिंग वीक, है ना। जो मिलेट जर्नी पे चले जाते हैं ना, उनका बिल्कुल मन नहीं होता मैदा के कोई भी आइटम खाना, अंदर से खाया ही नहीं जाता है, मन ही नहीं होता बिल्कुल भी खाने का, राइट। सो इसलिए हाँ, सो वी आर कमिंग अप, अब दिवाली है, दिवाली पे मन तो करेगा ही कुछ स्नैक्स खाने का, कुछ एकदम मंचिंग करने का, ठीक है। सो फॉर दैट वी आर कमिंग अप वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी हमारी क्लास के साथ वी आर कमिंग अप, ठीक है, जिसमें हम स्वीट्स भी बनाएंगे, बट ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट द मार्केट वाला टेस्ट, है ना। हेल्दी जब बनाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो हमें करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। सो वी अलाउ इट टू फॉल डाउन, थोड़ा सा हम इसे, ये अपने आप फॉल डाउन होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको केक को पूरी तरीके से, ये अभी आप इसे वायर रैक पे छोड़ दोगे, अपने आप ये सारा नीचे जाता जाएगा, ठीक है। पूरे केक को इस तरीके से हम कवर करेंगे। पैलेट नाइफ की हेल्प से इट विल नॉट बी अ थिक आइसिंग, ठीक है। इट्स अ, आपका ये ड्रिजल वाला इफेक्ट भी नहीं है, ड्रिजल से भी नहीं है, पूरा केक आप आराम से इससे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसे आधा घंटा छोड़ना पड़ेगा आपको, तब ये सारा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ आपका निकल जाएगा और पूरा केक आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आइडली तो आपको इसे फ्रिज में थोड़ी देर रखना है, तब आगे का काम आपको करना है, बट अभी क्योंकि संडे का दिन है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, और आप सबसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, डू ट्राई द रेसिपी, है ना, रेसिपी ट्राई जरूर करना, ठीक है। सो ये मैंने अच्छे से पूरा केक को कवर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स गार्निश इट विथ सम
हेल्दी थिंग्स, कुछ गार्निशिंग हम इसमें करते हैं। सो गार्निशिंग के लिए ये मैंने स्लाइस्ड आलमंड्स लिए हैं, ये मैंने स्लाइस्ड पिस्ताशियोज लिए हैं, और ये मैंने इसके अंदर रोज पेटल्स ड्राइड लिए। सो जस्ट ऐड योर आलमंड्स अच्छे से, पूरे केक के ऊपर हम इसमें डालेंगे ये आलमंड्स। आप लोग को आइसिंग नहीं करनी ना, तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। काफी लोग हैं जिन लोग को आइसिंग नहीं करनी होती। व्हाट यू कैन डू, जैसे आपने ये मोल्ड लिया है, ठीक है, जब हमने इसके अंदर बैटर डाला था, हमने गुलाब जामुन नीचे बेस में डाला था ना, बिफोर एडिंग गुलाब जामुन आप इसी के अंदर इस तरीके से है ना, ये पिस्ताशियो, आलमंड्स, रोज पेटल्स डाल देना, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके केक के टॉप के ऊपर आफ्टर बेकिंग ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो आपको अगर इस तरीके से आइसिंग नहीं करनी है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। अब मैंने इसे कवर कर दिया पूरी तरीके से ये पिस्ताशियो से, और रॉयल केक ये मैंने पिस्ताशियो से, और एक स्पेशल इफेक्ट के लिए जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ रोज पेटल्स। ये हम इसके अंदर ये रोज पेटल्स ऐड कर, ठीक है। सो ये केक को आपको थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है, कूल डाउन करना है, उसके बाद ही आप इसे सर्व करना। बट मैं आपको अभी इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये अभी भी नीचे स्प्रेड हो रहा है, तो अब इसे हम सर्व करते हैं। तो gently you need to work on it. तो ये केक को मैंने ये इस पे ट्रांसफर कर लिया से, और ये देखो ये हमारा केक इस पे ये रेडी हो गया। अब ऊपर से आपको गुलाब जामुन वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो इसके अंदर गुलाब जामुन, बट वैसे हमने इसके अंदर गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है। सो मैं ऊपर से लगा रही, नाउ आई कट द केक। जनरली यू डोंट नीड टू डू दैट एकदम, बट अभी हम साथ के साथ करके दिखा रहे हैं आपको। सो अब ये केक मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। आराम से ये केक आपका, पहले तो आप ये देखो इसमें गुलाब जामुन ऐसे नहीं चल, यू कैन सी दिस साइड में, ये जो हमने गुलाब जामुन नीचे बेस में डाला था, गुलाब जामुन के सारे पीसेस आपको यहाँ दोनों तरफ से आपको ये दिखाई देंगे। हर बाइट में यू कैन फील द लेयर ऑफ दिस, यू कैन फील दिस, ठीक है। सो बहुत अच्छे से ये देखो कितना सॉफ्ट केक ये हमारा बन गया, यू कैन सी। अभी ये आइसिंग सेट हो जाएगी, सो परफेक्ट केक आपका ये बन गया है। ठीक है, सो ये हमारा केक रेडी हो गया, गुलाब जामुन केक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये रेसिपी, है ना। रेसिपी ट्राई जरूर करना। मैं मानती हूँ गुलाब जामुन इज नॉट हेल्दी,
ठीक है, काफी लोगों के दिमाग में ही आ रहा होगा, बट फेस्टिवल है, थोड़ा बहुत तो चलता है। एक स्लाइस ऑफ केक में अगर एक गुलाब जामुन अंदर चला जाएगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन, है ना। बट हमने मैदा यूज नहीं किया है, हमने शुगर यूज नहीं करा है, वी हैव नॉट यूज बटर इन इट। और उसके साथ साथ हमने, अगर वीगन ऑप्शन है, वीगन ऑप्शन भी डिस्कस किया, और वीगन के साथ भी कोई फर्क नहीं आता केक में। अगर आपको ये लग रहा है टेस्ट में नो डिफरेंस इज देयर, ठीक है, कोई फर्क नहीं आता। प्लस जो रेसिपी हमने बेक होने के लिए रखी थी, वो रेसिपी भी बेक हो गई है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा वो ठंडा होगी तब आपको अनमोल्ड करती हूँ। बिफोर दैट, अगर कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेसिपी, रिगार्डिंग ऐप, या कोई और क्वेश्चन है, प्लीज आस्क, आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग 5 मिनट्स में क्लास फिनिश करेंगे। संडे का दिन है, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय, दिवाली से पहले वाला वीकेंड है, सबको शॉपिंग करनी है, सबको सफाइयां करनी है घर की। आई नो सब बिजी है, सो प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो एंड काइंडली गिव योर फीडबैक टू। यस, एनीबडी, जस्ट अनम्यूट फ्रॉम योर साइड, यू कैन अनम्यूट हाय फ्रॉम योर खुशबू। साइड। हाय ज्योति, हाँ जी बताइए। हाय। हाँ जी खुशबू, मैंने आपसे पूछना था एक्चुअली, मैं आई ज्वाइंट लेट, क्या आप मुझे इसकी रेसिपी सेंड कर सकते हैं? मैं बिल्कुल आपको कर दूंगी, आप मुझे और पर्सनल विंडो मैंने पे पिक कर दीजिएगा, आई डू दैट। ओके, और मैंने ना आपका वो ऐप लोड करने की कोशिश की थी, पर मैं उसमें प्ले स्टोर में जा रही हूँ तो आई कैंट फाइंड योर ऐप देयर। आप एप्पल यूजर हो ना? हाँ जी। हाँ, एप्पल यूजर के लिए ऐप अभी है ना 3 से 4 दिन के अंदर अभी आ जाएगी। उस पे एक एरर आ गया है, तो बिकॉज ऑफ दैट एप्पल यूजर्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। सो जस्ट गिव मी 3-4 डेज, वी आर वर्किंग ऑन इट, है ना, ओके इस पे काम। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, हाय खुशबू। हाय मुक्ता, हाँ जी बताइए। खुशबू, वही मेरा भी सेम है कि मैंने यहाँ पे हमारे बैंगलोर में नेट का इशू बहुत चल रहा है, तो मेरे को वीडियो मिल जाएगा इसका, आज की क्लास का? वीडियो I'll try because video is also uploaded on the app only, वो भी ऐप पे ही अपलोडेड है। I'll try that, अगर हो सकता है I'll ask my team, अगर हो सकता है तो I'll send you, मैं आपको भेजती हूँ, ठीक या है। ओके, आई एम ओके, ऑल्सो वेटिंग, लाइक आई एम ऑल्सो एन एप्पल यूजर, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं वो कर पाऊंगी आपका। मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश ओके, थैंक यू, बाय बाय। करती हूँ। ओके बाय। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी, किसी का कोई भी क्वेश्चन? ओके, आई होप आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी। फेस्टिव सीजन में दिवाली पे ये रेसिपी बनाओगे, फ्रेंड्स फैमिली को खिलाओगे, सो आई होप सबको पसंद आएगी, ठीक है। एंड पहले से ट्राई जरूर करना, ट्राई द वेरिएशंस, ये सारी चीजें आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। एक बार मैं आपको जो केक हमने रखा था ओवन में, वो भी बेक होके आ गया है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो, वो आपके सामने जो बनाया था, आई विल शो यू दैट। सो ये केक देखो, ये हमारा केक जो हमने अभी ओवन में रखा था, बेक होके आ गया है, ठीक है। यू कैन सी द क्रैक्स ऑन द केक, ठीक है, आप केक के ऊपर क्रैक्स देख रहे हो। टूथपिक अंदर डाली, कम्स आउट टू बी एब्सोल्युटली क्लीन। परफेक्ट केक हमारा ये जवार और आटे का बेक हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट केक। बट कभी भी इस केक को गरम आप कभी भी अनमोल्ड करने की कोशिश नहीं करोगे, है ना, ये केक टूट जाएगा। ऑलवेज कीप इट ऑन अ वायर रैक कवर्ड। इस तरीके से आपने आधे घंटे पौना घंटे के लिए इसे ऐसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद जस्ट आप इसके ऊपर एक हल्का सा पैलेट नाइफ ऐसे करके हल्का सा आप बस इस तरीके से चलाओगे, एंड देन जस्ट टर्न इट एंड यू कैन जस्ट अनमोल्ड योर केक, ठीक है। सो ये मैं ग्रुप के अंदर अभी 10-15 मिनट के बाद अनमोल्ड करके इसकी फोटो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब ये जो हमने अभी बनाया है केक, इसको तो मैंने पूरा काट के, उसकी इतनी अच्छी फोटो नहीं आएगी, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट इट, है ना। ओके, सो वी आर डन, है ना। अब हम लोग मिलेंगे कमिंग जो कमिंग थर्सडे है, वी आर गोइंग टू मीट इट विद द मिलेट की स्नैक्स वर्क के साथ मिलेंगे, जिसमें हमने सारी रेसिपी स्नैक्स की बेक करी है, कोई भी रेसिपी फ्राई नहीं करी है। बट ऐसा नहीं है, काफी लोगों को लगेगा अरे मेहनत कर रहे हैं तो हमें अपनी फैमिली को भी खिलाना है, उन्हें बेक इतना पसंद नहीं आ रहा है। सो
we are going to fry also every recipe one portion to show you the result. So baked, fried, plus all the millets recipes, all the healthy flour, gluten flour, no maida is there, and we are coming up with a very healthy twist also. मतलब एक छोटी सी चीज है, जैसे पॉपी सीड्स होती है, खसखस होती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हैवी होती हैं, जो हम अपने स्नैक्स में डालते हैं. वी हैव रिप्लेस्ड इट विद अ सोया थिंग, या वी हैव रिप्लेस्ड इट विद अ पनीर थिंग, जो आपकी रेसिपी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगी, बट बहुत ही टेस्टी होगी, बहुत ही हेल्दी होगी. सो वो सारी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी. ओके, सो एंजॉय योर वीकेंड. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग. थैंक यू.